बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के वाराणसी से नामांकन की तैयारियां जोरों पर हैं। 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी के नामांकन को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मोदी से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि जब मोदी पर्चा भरने के लिए निकलेंगे तो उनके साथ वाराणसी की 2 लाख की जनता साथ साथ चलेगी। लगभग 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा विवेकानंद स्मारक पर, जो कि कैंटोनमेंट एरिया पर स्थित है, और यहां पर आकर वो विराम देंगे अपने रोड शो को और सीधे यहां पर अपनी गाड़ी से वो पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट के ऑफिस और वहां जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहीं आकर खत्म हो जाएगा। तय हो गया है कि देश की सबसे चर्चित लोकतांत्रिक लड़ाई से पहले बीजेपी के सूरमा नरेंद्र मोदी के नामांकन भरने की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। वो वाराणसी में कहां से अपनी नामांकन यात्रा शुरू करेंगे और कहां यात्रा खत्म होगी। वाराणसी के मलदहिया चौक पर बनी पटेल की मूर्ति से मोदी के नामांकन का काफिला निकलेगा और विवेकानंद की मूर्ति के पीछे कलेक्टर दफ्तर में जाकर पूरा होगा। बीजेपी के चुनावी दफ्तर का माहौल गुलाबी है। नरेंद्र भाई के लिए दिन रात एक कर दिया गया है। वाराणसी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह जीत ऐतिहासिक होगी उसी तरह नामांकन भी ऐतिहासिक होगा। जैसे मोदी जी की जीत ऐतिहासिक होने वाली है, वैसे ही मोदी जी का नामांकन भी ऐतिहासिक होने वाला है। बनारस के अंदर अति उत्साह का वातावरण है। जनता हमसे बहुत आगे भाग रही है। नरेंद्र मोदी सुबह के 9 बजे मलदहिया चौक के पास पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। खुली जीप में उनकी यात्रा शुरू होगी। कार्यकर्ता रास्ते में उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े होंगे। मलदहिया चौक से काफिला तेलियाबाग तिराहा पहुंचेगा। वहां से अंधेरिया पुल होते हुए वो नदेसर रोड पर बनी विवेकानंद की मूर्ति के पास पहुंचेंगे और कलेक्टर ऑफिस में जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये जोश न केवल संगठन के अंदर है, ये जोश पूरे काशी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे है, और खासकर वाराणसी शहर और उसके आसपास के रीजन में, क्योंकि यहाँ से देश के भावी प्रधानमंत्री नामांकन भरने वाले हैं और उत्साह है। करीब 1.5 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय होगा। पार्टी को विश्वास है कि जैसे वाराणसी सबको समेट लेती है, कुछ उसी तरह मोदी वाराणसी की जनता को समेट लेंगे। 2 लाख लोग उस नामांकन की साक्षी रहेंगे। ये मलदहिया पर सरदार पटेल की मूर्ति है, वहाँ एकत्रीकरण होगा और वहाँ से मोदी जी खुली जीप पर विवेकानंद की मूर्ति तक जाएंगे। इनके साथ 2 लाख लोग जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी हो रही है। पूरे शहर में कार्यकर्ता संपर्क कर रहा है, जनता को निमंत्रण दे रहा है उस दिन आने के लिए, और इस काम को हम उस दिन करेंगे। वाराणसी को मोदीमय बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच मोदी के सफरनामे का पर्चा बांटेंगे, जिसमें मोदी की राजनीतिक यात्रा और गुजरात में उनके विकास कार्यों का लेखा जोखा होगा। बीजेपी ने वाराणसी से मोदी के नामांकन को एक असाधारण राजनीतिक घटना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी बड़े नेता हैं, लेकिन उनके पक्ष में बनाए जा रहे राजनीतिक माहौल को उनसे बड़ा बना दिया गया है। भारत का लोक इस लहर में डूबेगा या लहर लोक के पांव छूकर निकल जाएगी, इसका फैसला होना बाकी है। वाराणसी से रीमा पराशर के साथ गौरव सावंत, आज तक। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से 24 अप्रैल को अपना पर्चा भरेंगे। उनके प्रस्तावकों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। लिस्ट में बनारस घराने की शास्त्रीय परंपरा के मशहूर गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का नाम शामिल है। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने प्रस्तावक बनने के लिए अपनी हामी भर दी है, लेकिन शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परिवार ने प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी का संदेश जब पंडित छन्नूलाल के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत प्रस्तावक बनने के लिए हां कर दी। हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने उनसे बातचीत की।
काशी के चुनावी अखाड़े में जब नरेंद्र मोदी उतरे हैं तो कोशिश उनकी यही है कि काशी की कला संस्कृति को भी वो अपने साथ लेकर चले ताकि लोगों पर प्रभाव पड़े और उसका असर वोटों पर भी दिखाई दे। और इसीलिए अब कोशिश है कि जब नामांकन पत्र दाखिल करने नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उसके पीछे जो लोग खड़े हों, प्रस्तावकों की सूची में जो नाम हो, उनमें कला का ही प्रदर्शन किया जाए। और हमारे साथ हैं संगीत सम्राट पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी, जो किसी भी हम कह सकते हैं पहचान जो उनकी है उसके मोहताज नहीं है। उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि प्रस्तावकों की सूची में सबसे ऊपर नाम उन्हीं का है। पंडित जी, आपके पास बीजेपी की तरफ से ये प्रपोजल आया है कि आप मोदी के प्रस्तावक बने। मोदी जी ने मेयर साहब से कहा, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई लेकिन उनके थ्रू, तो मेयर साहब हमारे पास शुक्रवार को आए, आगे कहे पंडित जी वो मोदी जी की इच्छा है कि आप उनका वो नामांकन में साथ दें। हमने कहा भाई देखिए, जे जथा माम प्रपद्यन्ते स्थाम तथैव भजाम्य हम। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मुझको जिस तरह भजता है मैं उसको उसी तरह भजता हूँ, और मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं सबका हूँ, सब मेरा है। अगर सोनिया गांधी का आदमी आया होता, वो गाड़ी भेजी होती तो हम उनके यहाँ चले जाते पहले। मुलायम सिंह का खबर आता तो हम उनके यहाँ चले जाते, लेकिन मोदी जी ने खबर दिया है। और मोदी जी के वो अमित शाह आए थे, उनके वो तो बुलाए थे हमको गाड़ी भेज करके, मेयर आप भी आए थे, तो गए तो हमको सम्मानित किए, शॉल ओढ़ा करके, माला पहना करके शाह साहब, और बहुत प्रसन्न थे हमसे। और हमसे कहे कि आपका वो भगवान शंकर की होली हमने सुना है, बहुत अच्छा है। हमने कहा हाँ, कभी इत्मीनान से जब आइएगा तब तबले के साथ सुनाएंगे, ऐसे सुनाने में मज़ा नहीं है। तो बड़ा खुश थे। तो साहिब उन्होंने कहा होगा मोदी जी से, तो मोदी जी ने इनसे कहा, तो ये आए शुक्रवार को, कहे गुरु जी अपना वो पहचान पत्र आप दे दीजिए। और उन्होंने कहा है, मांगा है, तो हमने फ़ोटो करवा के दे दिया। हमने कहा ले जाइए। जब उन्होंने मुझे याद किया है, जो मुझको सम्मान करेगा तो कलाकार को क्या चाहिए, सम्मान। तो जब उन्होंने सम्मान हमको किया है और हमको याद किया है, तो हम उनको याद कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। बेहद सरल हृदय पंडित छन्नूलाल ये कहते हैं कि ये उनका सम्मान है और वो नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बनने को राजी हैं। आखिर ऐसी वजह क्या हुई कि जहां एक तरफ पंडित छन्नूलाल ने मोदी के प्रस्तावक बनने पर अपनी मोहर लगा दी है, तो बिस्मिल्लाह खां के परिवार वालों ने प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। वाराणसी से नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी के विचारकों ने मोदी के लिए कुछ प्रस्तावकों की सूची बनाई है, और उन प्रस्तावकों की सूची में सबसे ऊपर हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिजन। उनके मन को छूने की शहनाई दिल से बजी या दिमाग से कोई नहीं जानता, लेकिन शहनाई के शहनशाह बिस्मिल्लाह खान के बेटे जानते हैं कि ऐसा कोई प्रस्तावक भविष्य में वाराणसी के संगीतज्ञों का उद्धारक नहीं होगा, लिहाजा मना कर दो। हमने यही उनसे कहा कि प्रस्तावक होता क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये वो न कहने लगे। हम कहा प्रस्तावक नहीं बनेंगे, इसलिए कि हमारे अब्बा हुजूर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मरहूम साहब ने यही कहा। कभी राजनीति में नहीं थे, वो हमेशा राजनीति के बाहर थे और संगीत से जुड़े हुए थे, संगीत के प्रोग्राम करते थे। बिस्मिल्लाह खान के परिजनों का कहना है कि वाराणसी का मिजाज अलग है, वो बेहतर जानता है किसे चुनना है, किसे खारिज करना है। बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि वाराणसी ने जिसे चुना क्या वो उसके काबिल है। इस हिसाब से अगर हम उनको जानते हैं तो ठीक है, वो अपने मकसद में कामयाब हो और बनारस की जनता उनको सपोर्ट कर रही है। और बनारस की जनता तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद और क्या बोलते हैं समझदार है। मोदी के लिए बिस्मिल्लाह खान के घर का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन गंगा की धुन सारे दरवाजों के पार सुनाई देती रही। गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे। इसी सूची में पप्पू चाय वाला भी है, और यहाँ मोदी जी की चल निकली है। देश के सबसे बड़े चाय वाले की ओर से बनारस के एक साधारण चाय वाले के पास असाधारण प्रस्ताव आया है, तो बनारस का चाय वाला चुस्कियों के साथ हामी भर रहा है। आपका नाम काफी चल रहा है कि आप नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बन सकते हैं। हाँ, हमको सूचना दिया गया कि आपका प्रस्तावक नाम भेजा गया, अपने सारे पेपर वगैरह तैयार रखिए।
तो किस तरह का आपका उत्साह लग रहा है, क्योंकि इतनी पुरानी शॉप है और हम देख रहे हैं सुबह शाम यहाँ पे महफिल इसी तरह जमती है। ये 70-75 साल पुरानी शॉप है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कम से कम एक चाय बेचने वालों को मोदी जी ने याद किया है। प्रस्तावकों की सूची में पंडित मदन मोहन मालवीय के परिजन हैं, निषाद नाविक है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा हैं, 2 बुनकर हैं, जिनमें से एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं उनके नाम का प्रस्ताव करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं सहर्ष तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं करूँगा। नरेंद्र मोदी जी से मुझे आशा है कि वो भारतीय संस्कृति का परिवहन करते हुए भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे, भारत का नाम पुनः विश्व के उच्चतम स्तर पर ले जा करके भारत को पुनः स्थापित करेंगे। बीजेपी ने बड़े विचार के बाद प्रस्तावकों की सूची बनाई है। हालांकि इसका बिस्मिल्लाह ठीक नहीं हुआ है। राजनीति में सर्वधर्म समभाव के सप्तम सुर को साधने की बीजेपी की कोशिशों को झटका लगा है, लेकिन अभी कई सुर बाकी हैं। मोदी के लिए उनका होना वाराणसी में मायने रखता है। नरेंद्र मोदी के नामांकन को काशी की कला, संस्कृति और विरासत से जोड़ने की बीजेपी की योजना तो पूरी है। मोदी के प्रस्तावकों में ऐसे चेहरों को शामिल करने की कोशिश है जिनका जुड़ाव काशी से बरसों पुराना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चेहरे भी मोदी के सुर में सुर मिलाने को तैयार होंगे? कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ रीमा पाराशर, वाराणसी, आज तक। नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन भरने की तमाम तैयारियां पूरी कर चुके हैं। वाराणसी में मोदी के विकास मॉडल का भी जमकर गुणगान हो रहा है और गुणगान करने वाले गुजराती हैं और यही गुजराती वाराणसी से मतदाता भी हैं। इनकी तादाद भी अच्छी खासी है। करीब 45,000 गुजराती मतदाता 1.25 लाख बुनकरों को नरेंद्र मोदी के पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। भजन कीर्तन का ये नजारा वाराणसी के काशी गोपाल मंदिर का है। पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी इन महिलाओं का इरादा मोदी को जिताना है। क्यों, ये आप इन महिलाओं से ही जान लें। आपने गुजरात में बहुत उन्नति किया और गुजरात को बहुत सुधारा। हमारे बनारस में भी कम से कम इतना तो कर दीजिए कि बच्चों को पढ़ाई मिले। कमल पर ही मोहर लगा रहे हैं और इस बार भी हम कमल पर ही मोहर लगाएंगे। सबसे पहले तो ये महंगाई कम करेंगे। वाराणसी के गुजराती समुदाय ने गोपाल जी के इस मंदिर को अपना गढ़ बनाया है और यहीं से नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए टोलियां रोज निकलती हैं। तंग गलियां, टूटी सड़कें और खस्ताहाल जिंदगी, अब तक इन सब के हिस्से यही आया है। लेकिन नाउमीदी के बीच अब मोदी इन सब के लिए उम्मीद बनकर आए हैं। चाहे वो चाय वाला हो या फिर कपड़ा व्यवसायी, सबको लगता है मोदी जीते तो वाराणसी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। चाय वाले को वोट देंगे, चाय वाले को और हम लोग मोदी को वोट देंगे। क्या बेचने वाले और मोदी जिंदाबाद है। मोदी जब आएगा, जब स्वास्थ्य को बनाएगा। मुलायम सिंह अपनी करता है, लालू यादव अपनी करता है। वाराणसी में ये गुजराती ज्यादातर कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं और बुनकरों के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन धंधा मंदा है। लिहाजा अब ये साथ के बुनकरों को मोदी विकास का दर्शन समझा रहे हैं कि कैसे मोदी ने सूरत की तकदीर बदल दी। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सूरत को उन्होंने डेवलप किया, हम लोग अगर कोई प्रोडक्शन हम लोग को अगर महीने भर में देना है तो वो सूरत 15 दिन में कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर कंजम्पशन बहुत अच्छा जो बुनकर्स लोगों को मिल रहा है। ये सभी लोग काम के साथ जी जान से मोदी के प्रचार में जुटे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मतदान के वक्त जात पात न देखें। बनारस के बुनकर जो हैं बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो जात पात के ऊपर वोट न दें, काम के ऊपर वोट दें। अगर मोदी जी जीतते हैं तो बनारस के बुनकर का भी विकास होगा। 24 घंटा उनको लाइट बिजली मिलेगी। 40,000 तो गुजराती वोट है और उसके अलावा जो लगभग 1.25 लाख यहाँ मुसलमान वोट हैं, उन पर भी उनका असर होगा। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ गौरव सावंत, वाराणसी, आज तक।